दोस्तों, हमने अपने पिछले एपिसोड में बात करी कि हम लोग कैसे एक साइन अप यहाँ पर फॉर्म हम लोग बना सकते हैं और कैसे एक यूज़र को हम लोग रजिस्टर कर पा रहे थे। इस एपिसोड में हम लोग वहीं से कंटिन्यू करते हैं और इसके अंदर हम लोग अब लॉगिन जो अपना पेज था, जैसे कि हम लोग यहाँ से यूज़र को रजिस्टर करते हैं, वैसे ही वो हमें रीडायरेक्ट कर रहा था अपने लॉगिन वाले पेज पर, यानी कि यहाँ पर। बट ये वाला पेज अभी बना नहीं है, तो इसकी जो फंक्शनैलिटी है, यानी कि जो लॉगिन की जो फंक्शनैलिटी है, उसको इस एपिसोड में हम लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। लॉगिन फंक्शनैलिटी को शुरू करने से पहले हमें फ्लास्क लॉगिन, ये जो अपना एक पैकेज है, इसको हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए हमारी जो सेशन है यूज़र के, उसको मैनेज करेगा। साथ में यहाँ पर आप देखोगे कि रिमेंबर मी की फंक्शनैलिटी को भी ये हमारे लिए देगा, और जो भी प्रोटेक्शन वगैरह है कि वो सारी चीज़ें ये हमारे लिए खुद ही करेगा, मैनेज करेगा। तो इस पैकेज को सबसे पहले हमें इंस्टॉल करने के लिए आपको ये वाली कमांड आपको रन करनी पड़ेगी। तो इसको हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं, चलते हैं अपने फ्लास्क पर यहाँ पर, और CMD पर ऐसा करते हैं कि यहाँ से एक बार क्लियर करते हैं स्क्रीन और इस पैकेज को यहाँ पर इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा है पिप इंस्टॉल फ्लास्क लॉगिन, और यहाँ पर देखिए अब ये इंस्टॉल यहाँ पर हो चुका है। ओके, यहाँ पर अगर हम आते हैं तो यहाँ से अब आप कॉन्फ़िगर योर एप्लीकेशंस, यानी कैसे आपको इंप्लीमेंट करना है, वो सब कुछ आप यहाँ से आप देख सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर मिक्सिंग वगैरह का यूज़ करना पड़ेगा, है ना। आप उसका आप यूज़ करके आप यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने सबसे पहले app.py के अंदर, और यहाँ पर हम लोग फ्लास्क लॉगिन के थ्रू हम लोग कुछ चीज़ें यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग मिक्सिंग का यूज़ करेंगे, जिससे क्या होगा कि थोड़ा ईजी हो जाएगा हमें ये मैनेज करना अपने लॉगिन डिटेल्स को। तो आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर इंपोर्ट करना है फ्रॉम फ्लास्क, जो हमने पैकेज अभी यहाँ पे इंस्टॉल किया था, फ्लास्क लॉगिन, और यहाँ से आपको इंपोर्ट करना है यूज़र मिक्सिंग करके। और जो अपना यूज़र मॉडल था, जो आप यहाँ पर देखोगे क्लास यूज़र मॉडल करके, इसी के अंदर हमें पास कर देना है अपने यूज़र मिक्सिंग को, हमें ये चीज़ पास कर देनी है। अब ये वाला जो मॉडल है, अब ये इस मिक्सिंग के साथ में अब यहाँ पर यूज़ किया जाएगा, यानी कि अब बाय डिफ़ॉल्ट ये यूज़ करेगा इस मॉडल को ऑथेंटिकेशन पर्पस के लिए, और इसके साथ में ये ऐड कर देगा इज़ ऑथेंटिकेटेड, इज़ एक्टिव एंड गेट ID। ये सारी चीज़ें इसके अंदर ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ये जो क्लास है ये हमें ऐड करके दे देगी। अब हमें यहाँ पर इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा जो अपना फ्लास्क लॉगिन है इस चीज़ को। तो अपन लोग क्या करते हैं कि इसके नीचे आते हैं और हम लोग यहाँ पर बनाते हैं लॉगिन मैनेजर। तो आपको यहाँ पर लिखना है लॉगिन मैनेजर इस तरीके से, और आप यहाँ पे लॉगिन मैनेजर आप यहाँ पे यूज़ कर पाओगे, और इसके अंदर आपको ऐप पास कर देना है। अभी जो लॉगिन मैनेजर है इसको हमने यहाँ पर इंपोर्ट नहीं किया है, तो यही सेम चीज़ आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन पर भी पाओगे। आप यहाँ पर देख सकते हो हमने फ्लास्क लॉगिन के साथ में हमने लॉगिन मैनेजर यहाँ पर इंपोर्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर यूज़र मिक्सिंग के बगल में आप यहाँ पर लॉगिन मैनेजर आप यहाँ से इम्पोर्ट कर सकते हो। तो देखिए हमने इसको इंपोर्ट कर लिया। अब आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर लॉगिन मैनेजर का आपको इंस्टेंस बनाना, और फिर आप यहाँ से गुड टू गो यहाँ पे जा सकते हो। तो हमने यहाँ पर इंस्टेंस बना लिया है, और यहाँ पर आप देखोगे इनिट ऐप करके है, इस तरीके से भी आप यहाँ पर कर सकते हो। बट फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पर रीडायरेक्ट को भी हम लोग यहाँ पर हैंडल कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पर लिखना लॉगिन मैनेजर डॉट लॉगिन व्यू, और इसके साथ में हम लोग बताएंगे कि जो अपना लॉगिन करके है वो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट लॉगिन रहेगा, यानी कि अगर उसको रीडायरेक्ट करना रहेगा, जैसे यूज़र अगर लॉगिन नहीं है तो वो इस वाले व्यू पर वो उसको भेज देगा। और ये हमारा कहाँ पर है, हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर बनाया था, ये वाला जो लॉगिन वाला अपना व्यू है। एक चीज़ और यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी आपको, जिससे कि यूज़र की डिटेल्स को वो लोड कर सके। तो उसके लिए आपको यहाँ पर सिंपल यहाँ पर लिखना है लॉगिन मैनेजर डॉट यूज़र लोडर करके इस तरीके से, और आपको बताना है कि डेफ लोड यूज़र, यहाँ से आप यूज़र ID आप पास कर दोगे, और यहाँ से आप रिटर्न कर सकते हो यूज़र डॉट क्वेरी करके डॉट गेट, और यहाँ से आप इंटीजर की फॉर्म में आप यहाँ पे यूज़र ID आप यहाँ पे पास कर सकते हो, यूज़र ID। ओके, तो यहाँ पर जो अपना यूज़र क्लास है, अभी अगर आप चाहो तो आप इसको यूज़र क्लास के जस्ट नीचे आप यहाँ पर डाल सकते हो। तो इसको हम लोग यहाँ से कट कर सकते हैं, जो अपना यूज़र क्लास है यहाँ पर, और इसको हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर लिख देते हैं, है ना। यहाँ पर रहेंगे जो भी सारे मेथड्स वगैरह वो सब यहीं पर है। तो यहाँ पर हमने लोड यूज़र, यानी कि ये हमारा इंटरनली यूज़ करेगा लॉगिन मैनेजर, इसका हमारे से कोई काम नहीं है। यहाँ पर ये क्या करेगा कि इस वाले मेथड से जो भी यूज़र की डिटेल्स है उसको वो फैच कर सकता है। अब हमें चाहिए होगा एक लॉगिन का फॉर्म, ताकि हम लोग फॉर्म क्रिएट कर सके। तो हम लोग चलेंगे अपने फॉर्म्स के अंदर, और यहाँ पर जो हमने अपने पिछले एपिसोड के अंदर हमने क्रिएट किया था रजिस्ट्रेशन का फॉर्म, इसी को हम लोग यहाँ से डुप्लीकेट कर लेते हैं। तो हमने इसको यहाँ से देखिए डुप्लीकेट कर लिया, और अब हम इसको नाम दे देते हैं लॉगिन फॉर्म करके। हमें यहाँ पर लिखेंगे लॉगिन फॉर्म। ये हो गया आपका फ्लास्क फॉर्म। नेम आपको नहीं चाहिए, सिर्फ आपको चाहिए ईमेल और पासवर्ड। तो ये दो चीज़ हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, और सबमिट की जगह पे हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं लॉगिन करके।
और यहाँ पर हम लोग डाल सकते हैं रजिस्टर, तो इसको हम लोग यहाँ पे रजिस्टर लिख देते हैं ना। तो जो अपना बटन है उसके जो टेक्स्ट रहेगा वो आपको लॉगिन यहाँ पर दिखाएगा, और यहाँ पर आपको ईमेल है हो गया आपका, यहाँ पर पासवर्ड हो गया, ये सब चीज़ें आपने यहाँ पर मिनिमम आपने लेंथ यहाँ पर रखी हुई 6 करके। अब हम लोग चलेंगे अपने लॉगिन वाले पेज पर, यानी कि जो अपना राउट है वहाँ पर। तो ये रहा आपका लॉगिन, और यहाँ से इस चीज़ को अब हम टेक्स्ट को हटा करके हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं फॉर्म इक्वल, ये हो जाएगा आपका लॉगिन फॉर्म करके इस तरीके से। और लॉगिन फॉर्म हमने शायद इंपोर्ट नहीं किया, तो इसको आप यहाँ पर टॉप पर आप इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ ये रहा आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो यहाँ से अब आप यहाँ पे लॉगिन फॉर्म भी आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, जिसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं अपना फॉर्म के लिए। ओके, तो अब हमें यहाँ पर लिखना रहेगा इफ़ फॉर्म डॉट वैलिडेट ऑन सबमिट, यानी कि अगर सबमिट पर अगर ये वैलिडेशन यहाँ पे पास हो जाती है, उसके बाद आपको यहाँ पर हैंडल करना पड़ेगा जो भी यूज़र की डिटेल्स है उस चीज़ को। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ, और यहाँ पर हम लोग रिटर्न कर देंगे अपने फॉर्म को, जो अपना रहेगा रेंडर टेम्पलेट करके, जो है आपके ऑथ फोल्डर के अंदर। वहाँ पर है हमारे पास एक login.html फाइल करके, और उसके फॉर्म के अंदर हम लोग यहाँ से फॉर्म पास कर देंगे, यानी कि फॉर्म वेरिएबल के अंदर हम लोग यहाँ पे फॉर्म डाल रहे हैं। इस फाइल के साथ में हमने फॉर्म डेटा हमने यहाँ पे पास कर दिया। इसको सेव करते हैं, जो अपना रजिस्टर वाला इसी को हम लोग यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर लिया, और इसको नाम दे दिया हमने यहाँ पर लॉगिन करके। और इसकी जो चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे साइन अप है, तो साइन अप की जगह पे हम लोग लिख देते हैं लॉगिन करके। हिडन टैग रहेगा आपका, आपको नेम आपको नहीं लेना है यूज़र से, तो इस चीज़ को यहाँ से हटा देते हैं। हमें चाहिए होगा सिर्फ ईमेल और उसका पासवर्ड, यहाँ से कंफर्म पासवर्ड भी हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। और ये रहा आपका फॉर्म सबमिट करके, इसको सेव करते हैं। चलते हैं अपने लॉगिन वाले पेज पर यहाँ पर, और इसको एक बार रिफ्रेश करके देख। ओके, लग रहा है सर्वर यहाँ पर रुक गया है। ओके, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं python-app.py, इसको रन करते हैं, और यहाँ पर इसको रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पर लॉगिन पेज आपको दिखा रहा है, जिसके अंदर आपसे पूछा जा रहा है ईमेल है और उसका यहाँ पर पासवर्ड। तो अभी आप ईमेल एंड पासवर्ड अगर आप यहाँ पर ऐड करेंगे, तो अभी कुछ हमने यहाँ पर सबमिट वगैरह पे हमने कुछ लिखा नहीं है, यानी कि अगर यूज़र अगर डिटेल्स अगर फिल करता है तो उसके पास कुछ यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। ओके, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि एक रॉन्ग क्रेडेंशियल्स यहाँ पर ऐड करके देखते हैं कि ये वैलिडेशन यहाँ पर चल रही है या नहीं चल रही है। तो देखिए ओके, अभी ये हमें साइनअप पे रिटर्न कर रहा है। तो इस साइनअप पे इसलिए रिटर्न कर रहा है क्योंकि हमने जो लॉगिन वाले पेज है यहाँ पर रजिस्टर पे पास किया हुआ है, इसको आपको लॉगिन पास करना पड़ेगा। इसको सेव करते हैं, वापस से यहाँ पर आते हैं और चलते हैं अपने लॉगिन वाले पेज पर। इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। वापस से हम लोग यहाँ पर एक रॉन्ग क्रेडेंशियल्स ऐड करते हैं, लॉगिन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ कि मेथड नॉट अलाउड करके। ओके, तो मेथड इसलिए अलाउड नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पर सिर्फ गेट मेथड यहाँ पर पास किया हुआ है। उसके लिए आपको यहाँ पर मेथड आपको पास करना पड़ेगा। मेथड्स के अंदर आपको यहाँ पर डालना रहेगा गेट और यहाँ पर पोस्ट, क्योंकि हम लोग दोनों मेथड इसके अंदर यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहे हैं। वापस हम लोग बैक चलते हैं और इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। एक बार फिर से हम लोग यहाँ पर रॉन्ग क्रेडेंशियल्स ऐड करते हैं, लॉगिन पे क्लिक करते देखिए यहाँ पर ये रिफ्रेश हुआ, बट यहाँ पर कुछ मैसेज नहीं दिखाया। तो उस चीज़ के लिए अगर आप चाहो तो आप वहाँ पे मैसेज आप यहाँ पे डाल सकते हैं इसके अंदर। तो फिलहाल के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे फॉर्म की जो चीज़ें हैं उसको हम लोग यहाँ पर हैंडल कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एक यूज़र इक्वल, और ये रहेगा आपका यूज़र डॉट क्वेरी डॉट फिल्टर बाय। हमें ईमेल यहाँ पर मिली है तो हम लोग यहाँ पर डाल देंगे ईमेल इक्वल, और ये रहेगा आपका फॉर्म डॉट ईमेल डॉट डेटा करके इस तरीके से। तो हमें यहाँ पर यूज़र की डिटेल इस वेरिएबल के अंदर मिल गया। फिर हम चेक करेंगे कि इफ़ अगर यूज़र की डिटेल अगर सही होती है और साथ में आपको करना है चेक पासवर्ड हैश करके। अब ये जो पासवर्ड हैश है इसको अभी हमने यहाँ पर इंपोर्ट नहीं किया, तो इसको भी आप टॉप पर यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका चेक पासवर्ड हैश करके, यही सेम चीज़ हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। इसको यहाँ देखिए हैश पासवर्ड, और इसके अंदर आपको पास करना पड़ेगा जो भी आपने पासवर्ड यहाँ पर ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कि भाई यूज़र का जो पासवर्ड है वो, और साथ में जो हमें फॉर्म का जो पासवर्ड मिला हुआ है वो चीज़, फॉर्म पासवर्ड डॉट डेटा करके, इन दोनों को हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे। अगर ये पास हो जाता है तब हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग यूज़र को लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पर लिखना है लॉगिन यूज़र, और इसके अंदर आप यहाँ पे यूज़र आप पास कर सकते हो। अब ये जो लॉगिन यूज़र है इसको आपको टॉप पे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने इसको इंपोर्ट नहीं किया हुआ है। तो आप यहाँ पर आएंगे लॉगिन फ्लास्क लॉगिन के अंदर, यहाँ पर हम लोग इंपोर्ट कर देंगे लॉगिन यूज़र को इस तरीके से, और यही सेम चीज़ अब हम यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे।
इसके थ्रू हम लोग यूज़र को यहाँ पर लॉगिन कर रहे हैं, यानी कि ये हमारा सेशन वगैरह मैनेजमेंट यहाँ पर कर पाएगा। और अब आप चाहो तो यहाँ पर आप एक फ्लैश मैसेज आप डिस्प्ले कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं उसको डैशबोर्ड वाले पेज पे। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं रिटर्न रीडायरेक्ट, और ये हो जाएगा आपका URL फॉर, और इसके अंदर हम लोग पास कर देंगे डैशबोर्ड। अभी हमने ये जो डैशबोर्ड वाला पेज है इसको हमने बनाया नहीं है, तो ऐसा करते हैं कि ये एक राउट यहाँ पर फिर से रजिस्टर कर लेते हैं हम लोग, जो रहेगा आपका app.route, और लेट्स से ये है आपका डैशबोर्ड। और इसके अंदर आप एक मेथड बना लेंगे डैशबोर्ड नाम से, और यहाँ से आप रिटर्न कर सकते हैं कि डैशबोर्ड, या फिर ऐसा करते हैं कि यूज़र की डिटेल यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंट कर देते हैं, जिससे कि थोड़ा सा और क्लीन रहेगा। मान लीजिए H4 के अंदर हमने ये चीज़ ऐड किया है, और यहाँ पर लिख देते हैं वेलकम। यहाँ पर हो जाएगा आपके यूज़र का नाम जो है आपका करंट यूज़र, आप यहाँ से पास कर सकते हैं करंट यूज़र करके उसका नाम डॉट नेम, इस तरीके से। अभी जो करंट यूज़र है ये हमने इंपोर्ट नहीं किया, तो इसको आप यहाँ से आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं फ्लास्क लॉगिन से। तो यहाँ पर हमने चेक पासवर्ड है ये रहा लॉगिन यूज़र, और यहाँ से हो जाएगा आपका करंट यूज़र। इसको भी आप यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। इसको अब आप सेव कर सकते हैं। एक बार और यहाँ पर चलते हैं, और यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो पूरा यहाँ पर इफ़ का कंडीशन है, इसकी आपको एल्स भी कंडीशन यहाँ पे पास करनी पड़ेगी, जिससे कि क्या होगी, अगर यूज़र की डिटेल्स अगर सही नहीं हो तो उस केस में हम लोग उसको एक मैसेज दिखा सकते हैं कि भाई लॉगिन फेल्ड करके। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं फ्लैश मैसेज इस तरीके से, और यहाँ पर आप डिस्प्ले कर सकते हैं लॉगिन फेल्ड करके चेक ईमेल और पासवर्ड, है ना, वेरीफाई करने के लिए। इसको हम लोग सेव करते हैं, एक बार यहाँ पर आते हैं और इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। एक बार फिर से हम लोग यहाँ पर test.test.com, और यहाँ पर एक बार पासवर्ड यहाँ पर ऐड करते हैं और लॉगिन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि पासवर्ड उसको कुछ नहीं मिला, ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट पासवर्ड करके, यानी कि यूज़र का जो है पासवर्ड वो उसको नहीं मिल रहा है। ओके, हम लोग क्या करते हैं कि एक साइनअप पहले कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर एक यूज़र को लॉगिन करेंगे। तो साइनअप करने के लिए हम लोग यहाँ पर सिंपल लिखते हैं, यहाँ पर करते हैं user@user.com, सॉरी ये तो ईमेल एड्रेस हो गया, तो इसको कट कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा आपका मान लीजिए user@user.com, और ये रहा आपका पासवर्ड, और पासवर्ड यहाँ पर भी ऐड कर देते हैं। रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। देखिए लॉगिन पेज पर अब आ गया। अब यहाँ पर हमें सेम चीज़ यहाँ पर डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी पड़ेगी फिर से user@user.com, और ये रहा उसका पासवर्ड, और लॉगिन पे क्लिक कर देते हैं। ओके, यहाँ पर पासवर्ड नहीं मिल रहा है उसको। ओके, यहाँ पर हमने फर्स्ट नहीं फाइंड किया, है ना, यहाँ पर आपको फर्स्ट लिखना रहेगा ताकि ये फर्स्ट डेटा यहाँ से फाइंड कर सके। वापस से यहाँ पर आते हैं और इसको एक बार फिर से रिफ्रेश करके देखते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पर हमें रीडायरेक्ट बैक कर दिया उसने, और कोई मैसेज यहाँ पे फ्लैश मैसेज यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हुआ। होना चाहिए था। एक बार फिर से यहाँ पे पासवर्ड ऐड करते हैं, लॉगिन पे फिर से क्लिक करते हैं। ये देखिए वेलकम यूज़र करके आ रहा है, लेकिन ओके यूज़र का नाम यहाँ पर ठीक है। अब हम यहाँ पर डैशबोर्ड वाले पेज पर हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे, साथ में अगर आप उसका ईमेल एड्रेस अगर आप चाहते हो तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ईमेल इस तरीके से, और यहाँ पर आप पास कर सकते हैं करंट यूज़र डॉट ईमेल करके। इसको आप सेव करेंगे, यहाँ पर आते हैं, इसको आप रिफ्रेश करें तो यहाँ देखिए आपको दिखा रहा है वेलकम यूज़र, और ईमेल एड्रेस उसका ईमेल एड्रेस भी यहाँ पर मिल रहा है। तो ये हो गया आपका पूरा लॉगिन यहाँ पर कि किस तरीके से आपको यूज़र को लॉगिन करना है और किस तरीके से हम उसको डैशबोर्ड वाले पेज पर यहाँ पर भेज सकते हैं। अब अगर आप रजिस्टर वाले पेज पर जाओगे तो यहाँ से आप एक यूज़र को आप साइन अप कर सकते हो। जैसे कि एक बार फिर से हम लोग चेक कर लेते हैं। लेट्स से हमने यहाँ पर लिखा test1 करके लिख देते हैं, और ये रहा आपका test1@gmail.com। इसको कंट्रोल C कर लेते हैं, और पासवर्ड मैं यहाँ पर सेम ईमेल एड्रेस ही डाल देता हूँ और इसको रजिस्टर कर देते हैं। यहाँ देखिए लॉगिन पेज पर अभी आ चुका है। लॉगिन के अंदर भी आपको यहाँ पर डालना है, और यहाँ पर पासवर्ड मैं यहाँ पर मिस्टेक करके देखता हूँ, और लॉगिन पे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो देखिए ये मुझे रीडायरेक्ट बैक कर रहा है। और यहाँ पर अगर मैं सही पासवर्ड ऐड कर देता हूँ और फिर क्लिक किया मैंने, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम लोग वेलकम पेज पर आ गया, यानी कि डैशबोर्ड वाले पेज पर। और यहाँ पर यूज़र की डिटेल है test1, और उसका ईमेल एड्रेस आप यहाँ पर देख सकते हैं।